ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 के बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 9 और साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज से आपके कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने आपको बता दिया था। तो इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 0 to π/2 एंड 2 log sin x माइनस log sin 2x dx है। तो सबसे पहले या तो आप प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई कर लें, 0 to a वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें, तो ये log sin x cos x हो जाएंगे। या तो अभी छोटा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास है sin 2x है, इसको ओपन कर लें तो 2 sin x cos x हो जाएगा। उसके बाद log अप्लाई कर लें, तो log अप्लाई करने के बाद log sin x log 2 log cos x हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। वैसे दोनों तरीके से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले I इज इक्वल टू 0 to π/2 क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले I इज इक्वल टू मानकर इक्वेशन 1 मान लीजिए एंड log ऑफ sin 2x एंड dx विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगर आप प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 याद है आपको ना कि 0 to a अगर होगा तो इसको लिख सकते हैं 0 to π/2। प्रॉपर्टी नंबर 5 में x के प्लेस पर π/2 माइनस x हो जाएगा, और नहीं तो sin 2x को ओपन करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज 5 पहले लगाते हैं। तो यह आ गया 2 log sin x के प्लेस पर आप लिख दीजिए π/2 माइनस x माइनस log sin एंड 2 x के प्लेस पर लिखना होगा π/2 माइनस x एंड dx, ठीक है ना। जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दिए हैं, अपर लिमिट को चेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx एंड 0 to a f(a माइनस x dx। ओके, तो इसको कितना लिखेंगे, I इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड 2 log sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, साइन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, log साइन है ना, तो लिख दीजिए इसको log साइन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई माइनस 2x हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर लिखिए इसको I इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक एंड लिमिट हो जाएंगे 2 log cos x और साइन 180 माइनस थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे ओनली साइन 2x एंड dx। ओके, तो यह आ गया हमारे पास माइनस log sin 2x एंड log sin 2x से हम सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिए थे। ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो I प्लस आई हो जाएगा। भाई हम इसको और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, लिमिट दोनों की सेम है तो हम लिख देते हैं 0 से लेकर π/2 तक। ओके, एंड देखिए लिमिट सेम हो गई तो 2 log sin x एंड 2 log cos x है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, log sin 2x log sin 2x 2 log sin 2x हो जाएगा। तो इसको देखिए लिख लीजिए 2 log sin x प्लस 2 log cos x और log sin 2x एंड log sin 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 2 log sin 2x एंड dx। ओके, नाउ I प्लस आई दैट मीन्स इसको लिख दीजिए I प्लस आई कितना होगा, 2i हो जाएंगे। तो इसको लिख देते हैं 2i विच इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है ना। अभी देखिए पावर को अगर ऊपर ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा log sin स्क्वायर एक्स, बिकॉज n log m कितना होता है, n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसको पावर में ले आ रहा हूँ, इसको भी पावर में ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 एंड log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ cos स्क्वायर एक्स। देखिए ये मैंने ले गया ना, ये log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ log ऑफ cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको भी ओपन कर लो, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस log ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एंड 2x और टोटल इंटीग्रेशन dx। नाउ I प्लस आई इज 2i, सो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड हियर log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो हम यहाँ लिख देते हैं log
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस log sin square 2x and dx. Now 2y is equal to 0 to pi by 2 and log m minus log n is equal to log m upon n. तो इसको लिख दीजिए log sin square x into cos square x and sin 2x है। देखिए ये log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो साइन स्क्वायर 2x है तो साइन 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, उसका स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 2 sin x का मतलब 4 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x एंड dx। मैंने क्या किया, मैंने देखिए ये log m हो गया और माइनस log sin स्क्वायर 2x लिखा हूं, तो sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएंगे 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 1 अपॉन 4 एंड dx। log 1 अपॉन 4 है, कांस्टेंट है, कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड log 1 अपॉन 4 कॉमन ले लें, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। कैसे, देखिए इसको लिख दीजिए log 1 माइनस log 4, इंटीग्रेशन जो करना होगा 0 टू पाई बाई 2 ओनली 1 का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 इज 0 एंड log 4 को आप लिख दीजिए माइनस log 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर एंड 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे और x के प्लेस पर आपको वैल्यू पुट करनी है 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ आ जाएंगे 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2 log ऑफ 2 एंड पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, माइनस पाई बाई 2 log 2। आप वैसे भी कर सकते थे और दूसरे तरीके अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप पहले इसको log sin 2x को ओपन कर लीजिए 2 sin x cos x और वैसे भी हो जाएगा। तब इसमें log m इंटू n इंटू p, log m n इंटू p वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बचेगा उसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 10th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, एक बार आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। चलें, ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज जरूर लगाना है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली आइडेंटिटी से कर लें। कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो आइडेंटिटी बेस्ड पर होगा तो आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखने से पहले मैं आई मान लूँ और लिख देता हूँ माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है और आपको प्रॉपर्टीज याद होगा कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स होने पर इसको लिख सकते थे 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन था, ठीक है ना। और दूसरी बार लिखते हैं 0 व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसा फंक्शन है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स पुट कीजिए इसमें, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन स्क्वायर माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये आ जाएंगे एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब इवन फंक्शन हो गया, जो माइनस को खा जाता है, मतलब माइनस बाहर नहीं जिसमें से निकलते हैं वो फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। तो ऐसे में ये जो लिमिट है इसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2 एंड लिमिट 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसे ही रहने दीजिए इसको, एंड डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और आपने पहला क्वेश्चन ही कॉस स्क्वायर एक्स का इसी से किए थे, यहाँ प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर
पाई बाई टू माइनस एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ आई आ जाएंगे 0 टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं और आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करिए लेकिन 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिए, लिमिट आ जाएंगे 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, सो i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, x में लिमिट पुट कर दीजिए पाई बाई टू, आंसर ही आपका पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, हमने यहाँ पर -90 से +90 फंक्शन के लिए -1 से -a से +a के लिए हमेशा फंक्शन को चेक कर लीजिए ऑड है या इवन, उसके बाद आप इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका था, अब देखिए 12 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दिया है कितना, लिमिट, सबसे पहले लिमिट है 0 टू पाई एंड एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, एंड 13 तो शायद डिस्कस भी कर चुका हूँ, -90 टू +90 साइन टू द पावर 7x dx है, एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 0 टू 2 पाई एंड cos टू द पावर 5x एंड dx है। चलिए देखते हैं इसको भी। ठीक है, जो सिंपली हो जाए, एक फार्मूले बेस पर, एक आइडेंटिटी बेस पर होगा, वो 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आया करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमें x को हटाना होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई कीजिएगा। i 0 टू पाई, x के प्लेस पर अपर लिमिट को अपर लिमिट से माइनस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, और इसको आप लिखें तो यह आ जाएगा 0 टू पाई, यहाँ लिख दीजिए पाई माइनस एक्स एंड डी एक्स, एंड साइन -t माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये नंबर 2 हो गया। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यहाँ प्रॉपर्टीज आप लिख लिया करिएगा। ठीक है ना, 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए, तो यह आ गया i प्लस आई। देखिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो ऐड करने पर देखिए लिमिट दोनों की सेम है, तो लिमिट कॉमन ले ले इंटीग्रेशन का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दें। न्यूमरेटर कितना है, एक का x है और दूसरे का पाई माइनस एक्स है, dx है, और बचा कितना 1 प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स है प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 2i, पाई कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा ओनली 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड डी। 2 को ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएंगे पाई बाई 2 एंड लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, लिख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन है। इसमें 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई, यहाँ मिल जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और dx, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई, एंड देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अलग अलग कर दें, इस कॉस स्क्वायर को इसके नीचे लिख देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। नाउ i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन अपॉन एक कॉस मिलकर 10 हो जाएगा और दूसरा वाला कॉस आपका सेक हो जाएगा, ऐसा आप लोग पहले किए थे।
अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखिए पाई बाई 2 हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो गया और सेक x 10x का इंटीग्रेशन सेक x हो जाएंगे एंड लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। सो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, लिमिट पुट करिए, एक बार हो जाएगा 10 पाई माइनस सेक पाई और दूसरी बार होगा 10 0 माइनस सेक 0, ठीक है ना। तो ये आ गया पाई बाई 2, 10 180 की वैल्यू 0 एंड सेक 180, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सेक 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ 10 0 की वैल्यू 0 होगी, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 एंड 1 मिलकर 2 हो जाएगा और कैंसिल कर लेंगे तो यह पाई आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू पाई आ जाएंगे। ओके, ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलें, एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर लेकर, चला जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये भी रब कर देते हैं, हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हो सकता है कहीं लिखते लिखते अगर कहीं माइनस प्लस मिस्टेक हो जाए तो उसको आप अपने से चेक कर लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, 1 मार्क्स के लिए ही है। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, साइन के पावर, साइन वैसे भी ऑड फंक्शंस होती है और दूसरी चीज़ है साइन के पावर अगर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 1001 हो, अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। क्यों होती है, आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन टू द पावर 7x है, x के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7 एंड माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होते हैं माइनस साइन एक्स एंड होल टू द पावर 7। सो यहाँ मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर 7x, या इसको लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। और प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स होने पर वैल्यू 0 हो जाती है। आप लिख सकते हैं व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। तो एक नंबर में क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका हमेशा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 to 2 पाई एंड कॉस टू द पावर 5 है। तो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बताया गया था, इसको लिख सकते हैं 2 2a एफ एक्स डी एक्स वैन एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, और इसका इंटीग्रेशन 0 बताया गया था तब जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, ठीक है ना। तो ये बताया गया था। अब जरा देखिए इसमें 0 to 2 पाई लिया गया है, 0 to 2 पाई कॉस टू द पावर 5 है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, कैसे, लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 5x। इसमें अपर लिमिट 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स है, तो इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स एंड कॉस टू द पावर 5 एंड 2 पाई माइनस एक्स। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी कॉस टू द पावर 5x का मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आ गया पॉजिटिव एफ एक्स, इस कंडीशन पर आ गई। और इस कंडीशन में हम इसको 2 को नीचे ला देंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसको रब कर लेते हैं पहले। नाउ हम फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे हम 0 to पाई एंड कॉस टू द पावर 5x एंड डी। ये सारा दिखाना पड़ता है, यानी डायरेक्टली आप इसको लिख देंगे, ये सब चीज़ें दिखा दीजिएगा। क्यों लिखें, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज साथ में लिखेंगे और क्या कंडीशन थी तो आप शो कर दिया करिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हूँ। अब ये 0 to पाई हो गया, मान लीजिए या i इज इक्वल टू चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 0 to पाई कॉस टू द पावर 5 है और इसका इंटीग्रेशन आप लोग वैसे भी जानते भी होंगे। इसको आप लिख दीजिए 0 to पाई एंड cos टू द पावर 4x एंड cos x dx, या इसको लिख दीजिए 0 to पाई cos टू द पावर 4 को 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड cos x dx कर लीजिए। लेट साइन x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा
कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और लिमिट को भी चेंज करेंगे तो 0 0 0 रहने दीजिए लिमिट को, है ना, 0, यहाँ आ जाएगा 0 टू पाई और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डी टी, इसको लिख दीजिए 2 0 टू पाई, इसको ओपन कर लीजिए तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर एंड डी टी। इंटीग्रेशन कर ले चलिए, और क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t एंड टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टू द पावर 3, और लिमिट 0 से पाई है, पाई के प्लेस पर t के प्लेस पर साइन एक्स रख दीजिए और लिमिट पुट कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा 2, और ठीक है 0 टू 2 पाई नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो t के प्लेस पर साइन एक्स रखना है, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन 5 एंड साइन टू द पावर 5x माइनस 2 अपॉन 3 एंड साइन टू द पावर क्यूब एक्स एंड लिमिट 0 टू पाई है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ साइन एक्स है, साइन पाई की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट कर लीजिए, एक बार लोअर लिमिट पुट करिए, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 0 होने पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस पूरे फंक्शन की एक बार आप अपर लिमिट पुट करिएगा, दूसरी बार लोअर लिमिट, ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी नहीं तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती, तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा 14, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर, एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए तब तक। एक्सरसाइज 7.11 की क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़े, ठीक है ना। सबसे पहले 15 देखिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है। सबसे पहले वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टीज, तो लेट कर लीजिए आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आप इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करेंगे, तो जहाँ x होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड कॉस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx। नाउ I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 sin 90 minus theta is equal to cos x and cos 90 minus theta is equal to sin x upon 1 plus sin 90 minus theta is equal to cos x and cos 90 minus theta is equal to sin x, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट भी सेम है, तो अगर हम इनको ऐड करें, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, सो आई प्लस आई, दिस वन एंड दिस वन, एंड लिमिट सेम है, तो इसको लिख दीजिए 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, एंड डिनोमिनेटर भी सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और न्यूमरेटर देखिए एक का है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और दूसरा पार्ट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसा कब मिला, जब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिए, ये पूरा 0 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2i, तो यह आ गया 2i इज इक्वल टू लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 एंड 0 का इंटीग्रेशन कितना है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो हमें मिलता क्या है, वैसे कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन मान लीजिए x के पावर 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए x के पावर 0 का इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x कर लेंगे ना 0 हो जाएगा, और 0 में मतलब क्या मिलेगा, ये पूरी वैल्यू जो इंटीग्रेशन की आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0 आ गया, तो आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे बता दिया मैंने, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिएगा और थोड़ा घबराइएगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन होने का मतलब ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 36 एक ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 36 जो भी दिया होगा आप देखिएगा, ये चलना शुरू करेंगे तो पहले आएंगे एग्जाम्पल नंबर 36 पर आ जाएंगे। ये जो पूछा जा सकता है वो एग्जाम्पल नंबर 36 पूछा, जैसे लॉग ऑफ साइन एक्स पूछ दिया 0 टू पाई बाई 2, या 0 टू पाई भी दे सकता है लॉग ऑफ साइन एक्स, या ये दे सकता है लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एंड लिमिट 0 टू पाई।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन शुरू करना है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर होगा इसलिए ध्यान से देखिएगा। I 0 to पाई एंड log ऑफ 1 प्लस cos x dx। एक ऐसा क्वेश्चन यह है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज करीब करीब इंक्लूड हो जाती है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज में यूज करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करेंगे। 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स एंड dx। यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स एंड dx। यहाँ आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ cos 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x एंड dx। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 हो गया। नाउ 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। I प्लस I इज इक्वल टू 0 to पाई दिस प्लस दिस log ऑफ 1 प्लस cos x एंड प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा dx। नाउ इक्वेशन यहाँ लिख दीजिएगा अगर दिक्कत आती। इक्वेशन 1 प्लस हमने 2 कर दिए। यहाँ आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log m प्लस n, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाएगा, log m इंटू n हो जा रहा है और साथ ही साथ dx है। 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x विच इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई, ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में कितना लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 2 को नीचे लेना है तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई एंड 2 log साइन एक्स एंड dx। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा दिए कैसे नीचे आ गया वो आपको पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम होती है, n log m हुआ करती है, ठीक है ना। ओके, ये I इज इक्वल टू चल रहा है, चलने दीजिए अभी जब तक चल रहा है। ओके, यहाँ हो गया I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स एंड dx, ठीक है ना। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से भी शुरू हो सकता है। नाउ मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, देखिए आपकी एक लिमिट होती थी 0 to 2a इज इक्वल टू 2 0 to a व्हेन f पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू। अगर मान लीजिए मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँ 2 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन क्या थी इसके लिए? इसके लिए कंडीशन थी कि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपके पास कितना है 0, इसको लिख दीजिए 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिमिट को, और ये आ जाएगा log ऑफ साइन एक्स एंड डी एक्स। मैं 2 को नीचे लाऊंगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ पर अपर लिमिट कितना हमारे पास, अपर लिमिट है पाई, यानी पाई को ही तो हमने 2 इंटू पाई बाई 2 लिखे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आप सबसे पहले मान लीजिए log साइन एक्स है, इसमें अपर लिमिट x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स पुट करिए, तो ये आ जाएगा एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वार्टर में प्लस होता है, इसलिए ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स आ जाएगा। इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 नीचे आ सकता है, मैं इसको लिख दूंगा I 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको 4th मान लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 36 यहीं से शुरू हुआ था, अभी तो हम एग्जाम्पल नंबर 36 पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a, यहाँ से रब कर दें, याद रखिएगा बस इसको, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत आएगी बीच में जरूरत पड़ेगी तो फिर हम यूज कर लेंगे। ओके, 0 to पाई बाई 2 हो गया। नाउ इसको रब कर देते हैं। अब
यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू हो सकता था, यहाँ से भी शुरू हो सकता था, यहाँ से भी शुरू हो सकता है और यहाँ से भी शुरू हो सकता है, इसलिए मैंने उसको इक्वेशन डालते जा रहा हूँ। इक्वेशन कहीं से भी शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा तो उसके बाद का स्टेप, यहाँ शुरू होगा तो उसके बाद का स्टेप, यहाँ से शुरू हुआ तो इसके बाद का स्टेप, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब बोलेंगे कि सर थोड़ा नहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला सारे प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में इसमें फिर से प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई कर रहे हैं। सो I = 2 एंड 2 0 to π/2 log ऑफ साइन x के प्लेस पर π/2 - x एंड dx। मैंने x के प्लेस पर π/2 - x रख दिया और प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज 5th में अप्लाई कर रहा हूँ। ये नहीं लिखना है, प्रॉपर्टीज लिखना होगा, मैंने यहाँ लिख दिया बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा I = 2 0 to π/2 एंड log sin थीटा = कितना हो जाएगा, log sin 90 - थीटा = cos थीटा, dx आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको और इक्वेशन 4th और 5th को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 4th + 5th, तो ये आ जाएगा I + I = 2 0 to π/2 दिस प्लस दिस, तो यहाँ आ जाएगा log sin x प्लस log cos x, हो जाएगा ऐड ना, dx आ गया। तो 2I = 2 एंड लिमिट 0 to π/2 log m प्लस log n = log m × n होता है कि नहीं। मल्टीप्लाई जो है बाद में एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड dx आ गया। I = आ गया 0 से लेकर π/2 तक, log m × n को लिख दीजिए कितना, log 2 sin x एंड cos x अपॉन 2 लिख सकते हैं ऐसा, एंड dx। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यह आ गया I = 0 to π/2। यहाँ कितना लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए log 2 sin x cos x = लिख दीजिए sin 2x, और इसको लिख दीजिए log -n, log m/n अप्लाई कर दिए तो log m - log n हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें, ध्यान दीजिएगा, इसको बस चलते रहिए, रहने देखते रहिए। क्वेश्चन इसके बाद का देखिए, आप याद रखिएगा 0 to π/2 log sin x, जहाँ भी आएगा वहाँ हम I रख देंगे। ठीक है, उसको भी ध्यान देना, जहाँ जहाँ इक्वेशन बनाते चल रहा हूँ। अब आप इसको सेपरेट जरा करिए, इसको लिखिए I = 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 है, तो log 2 कांस्टेंट है, कॉमन ले लें, तो 0 से लेकर π/2 ओनली 1 का इंटीग्रेशन करना है ना। क्यों, एक बार लिमिट इसके साथ लगा दिया, एक बार इसके साथ लगा दिया। अब इसमें लेट कर लीजिए 2x = t, डिफ्रेंसिएशन करते हैं अगर, तो 2 × 1 = dt/dx, सो dx = dt/2 आ जाएगा इसके लिए। और लिमिट भी चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, कितना आ जाएगा लिमिट के लिए, व्हेन x = π/2 यहाँ रखिए, तो 2 × π/2 = t, सो t = पाई आ जाएगा, और जब x = 0 हो तो t आपका 0 होगा। तो लिमिट आपका हो गया 0 से लेकर पाई, और log sin 2x के प्लेस पर t रख दीजिए, dx के प्लेस पर क्या रख देंगे, dt/2, तो dt/2 माइनस log 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट इज 0 to π/2, इसको लिख दीजिए 1/2 एंड 0 to पाई log ऑफ sin t dt माइनस log ऑफ 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से π/2 मिल जाएगा। इसको फिर से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं 1/2 0 से लेकर पाई, log sin t कितना लिख सकते हैं, log sin t को लिख सकते हैं log sin x dx माइनस π/2 log 2। मैंने t को sin x बना दिया। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज यही था कि a से b fx dx को आप लिख सकते हैं a to b ft एंड dt, याद है आपको, a to b ft dt। इसके प्लेस पर i मान सकते हैं,
0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई था। अब ये मुझे नहीं पता कि इसके देखिए ये आपका कहीं कैलकुलेशन करते करते हमारे पास आया, जैसे हमने याद रखिएगा कोई इक्वेशन है जिसमें 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स आया था, अब वो 2 आगे था या नहीं था वो आप देख लीजिएगा। तो इसके प्लेस पर मैं आई रख दे रहा हूँ, ये रब कर दें, ठीक है। आगे वो इसके बाद में लॉग ऑफ साइन एक्स, जैसे इक्वेशन नंबर मेरे हिसाब से 3rd था, इक्वेशन नंबर आप 3rd देखिएगा, तो इक्वेशन नंबर 3rd मैंने रब कर दिया। इक्वेशन नंबर 3rd था आई इज इक्वल टू शायद 0 टू पाई है ना 1 माइनस 2 आई है ना, हाँ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स था, शायद इक्वेशन नंबर 3rd था। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई, बिकॉज ये पूरा हमने i मान लिए और ये आ गया π/2 log 2, ये शायद इक्वेशन नंबर 3rd के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किए। तो यहाँ आ जाएगा i माइनस i/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ये कितना आ जाएगा, ये बचेगा i/2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। अगर ये कहीं प्रॉब्लम आएगी तो i होगा या तो i/2 होगा, बस यही चीज़ें हो सकती है। तो log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पहले जो सॉल्व किया था वहाँ से 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स की जगह i रख दीजिएगा और उसके बाद आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते आप। हाँ, अब आपके पास 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए 17 और 18 मैंने आपको पहले बता दिया था, 19, 20 एंड 21 है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। रब कर दें इसको, चलिए एक बार इसको रब कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, 20 है, तो 1-2 क्वेश्चंस और है, उनको भी देख ही लीजिए आप। क्वेश्चंस एक साथ चलाने में वीडियो की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट कोशिश कीजिए आप लोग भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 20 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स 20 टू ए एफ एक्स ओनली, हाँ एफ एक्स जी एक्स है और 20 टू ए एफ एक्स ओनली दिया है। चलिए अच्छा देखते हैं 20 टू ए एफ एक्स, कंडीशन दिया है कि व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स हो, और साथ ही साथ दिया है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये इक्वल टू ये शो करना है, 0 टू ए है ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, तब लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स एंड डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1, इसको i मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख दें। एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रखिए, देखिए लिमिट कह रहा है एफ ए माइनस एक्स, यहाँ पर आप याद रखिएगा प्रॉपर्टीज मैंने 5th अप्लाई किया हूँ, ठीक है ना। एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना एफ एक्स रखना है, रख दीजिए, ठीक है। जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो यह आ गया 4 माइनस जी एक्स, ट्रांसफर कर लेंगे ना यहाँ से, जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, तो यहाँ रख दीजिए 4 माइनस जी एक्स एंड डी एक्स, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 0 टू ए एफ एक्स का 4 से, तो यह आ जाएगा 4 एफ एक्स माइनस 0 टू ए, लिमिट को ही चेंज कर देते हैं, लिमिट मतलब वहीं लिख देते हैं एक साथ, तो 0 टू ए है ना, और यह आ गया 0 टू ए एफ एक्स का जी एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एफ एक्स जी एक्स एंड डी एक्स हो गया। आई इज इक्वल टू, यही तो क्वेश्चन चला था लेकर, आई मान लिया था, इसके प्लेस पर आई रख दें तो यह आ गया 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई और आई मिले कितना हो गया 2i इज इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कैंसिल कर लें तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 टू ए एफ एक्स एंड डी एक्स, आ गया राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है ना, RHS आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। तो रब कर दें इसको, अब नोट कर लिए होंगे आप लोग, देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्टॉप पेज कर सकते हैं, पॉज कर आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो 20 को देखते हैं। लिमिट है -π/2 टू +π/2 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस 10⁵x एंड +1 एंड dx है। ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको सेपरेट कर दीजिए। -π/2 से +π/2 वेरिएबल वाले फंक्शन को एक साथ लिख लेते हैं और 10⁵x ये फंक्शन एक साथ कर दीजिए और दूसरा लिख दीजिए -π/2 से +π/2 1 को अलग कर लेते हैं। इस फंक्शन को देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर मैंने शायद 7th 8th बताया था आपको। यहाँ पर लेट करिए fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x। एक्स के प्लेस पर -x कीजिए तो यह आ जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू -x क्यूब एंड कॉस ऑफ -x और यहाँ आ जाएंगे 10⁵ तो ये आ गया f ऑफ -x इज इक्वल टू -x क्यूब। कॉस -थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा क्योंकि इसका माइनस तो होगा ना। और 10 के पावर -x 10 -थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा और पावर 5 है इसलिए यहाँ से भी माइनस निकल आएगा। तो सब में से माइनस कॉमन अगर ले लिया जाए तो यह आ जाएगा -fx के बराबर आएगा। इसका मतलब यह एक ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन होने की कंडीशन में आपको बताया भी गया था कि -a से +a fx dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब आप f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx शो कर देते हैं। तो इसका मतलब इसका पूरा इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, इसमें लिमिट -π/2 से +π/2 पुट करनी है। ठीक है ना, ये आप दिखा दीजिएगा इसके बाद। तो यह आ गया कितना, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 एंड प्लस π/2 90 90 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, पाई सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। और लास्ट क्वेश्चन 21 है, उसको बता देते हैं, रब कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 0 to π/2 एंड log ऑफ, एंड क्वेश्चन नंबर 21 0 to π/2 एंड log ऑफ 4 + 3 sin x एंड 4 + 3 cos x एंड dx। तो इसका ऑप्शन देखते कौन सा सही होता है। सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5th अप्लाई कर लीजिए। तो यह आ गया 0 to π/2 log ऑफ 4 + 3 साइन x के प्लेस पर π/2 -x रखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, cos x के प्लेस पर π/2 -x। यह आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos x एंड 4 + 3 cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin x एंड dx। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो i + i इज इक्वल टू 0 to π/2, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x ये होगा, और प्लस इसको ऐड कर लीजिए, प्लस log ऑफ 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x एंड टोटल ऑफ dx हो गया। तो यहाँ log m + log n, तो log m + n कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये हो गया log m × n हो जाएगा, log m × n। तो m कितना है, ये मान लीजिए m मतलब 4 + 3 sin x, दोनों एडिशन में है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यह आ गया 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x एंड dx। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 1। log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो ये बच जाएगा
2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 0 dx, तो इंटीग्रेशन ही पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें पूरा वैल्यू ही इसका 0 आ रहा है। ठीक है ना, दोनों का आंसर सी बन जा रहा है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज को, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।